कार्तिक मास में एक तावे का सिक्का घर में इस जगह पर रख देना, घर मकान पैसा सब कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक तावे का सिक्का आपको कार्तिक माह में किस जगह पर अपने घर में रखना है, जिससे कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, कोई कष्ट क्यों ना हो, आपका वो संकट, आपका वो कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कार्तिक का जो महीना होता है, कार्तिक का जो माह होता है, ये खास करके आपके जीवन में अगर धन की कमी है तो आपके जीवन में धन की कमी को दूर कर देता है अगर आप इस महीने में कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक माह की शुरुआत 29 सितंबर 2023 से हो चुकी है। ऐसे में यदि आप कुछ सरल से उपाय करते हैं तो वो सरल से उपाय आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। बिगड़ते हुए काम भी आपके बनने लग जाएंगे अगर आप कार्तिक माह में कुछ अचूक और ऐसे उपाय कर लेते हैं जो आपको अपने जीवन में हमेशा खुशियां प्रदान करेंगे। सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा और श्री हरि विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी सहित आपके घर में पधारेंगे। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है और यही कारण है कि कार्तिक माह में दीपावली का त्योहार भी मनाया जाता है, यानी धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि धन से जुड़ी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं कार्तिक माह में कुछ उपायों को करके। दोस्तों, आपको बता दें, कार्तिक का पूरा ही महीना बहुत पावन होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। दोस्तों, आपको बता दें, ये सबसे पहला जो उपाय है ये आपके जीवन में धन की कमी को दूर करने के लिए है। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है या धन नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश करके देख लिया आपने, कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है आपको, तो आपको कार्तिक माह में शुक्रवार के दिन, वैसे तो आप कार्तिक माह में किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक माह जो है ये बहुत ही पावन होता है, पूरे के पूरे दिन इसके बहुत ही उत्तम होते हैं। आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये वाला उपाय जो अब हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहला उपाय, कोशिश करें कि आप ये वाला उपाय शुक्रवार के दिन करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं शुक्रवार का जो दिन होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में लक्ष्मी जी को प्रसन्न यदि आप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में इतना धन आए कि कभी भी आपके जीवन में धन की कमी ना हो, तो आपको कार्तिक माह में पड़ने वाले जो शुक्रवार होते हैं ना, किसी भी एक शुक्रवार को ये उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको या तो चांदी की एक छोटी सी अंगूठी लेनी है अपनी उंगली की साइज़ की, और या फिर एक चांदी का छल्ला लेना है, ठीक है ना। चांदी की अंगूठी या फिर चांदी का छल्ला आपको लेना है, और आपको इसी के साथ जो वस्त्र होते हैं ना, हम पूजा पाठ में पहनते हैं, वो सफ़ेद रंग के वस्त्र आपको लेने हैं। सफ़ेद ले लीजिए और चाहे तो लाल रंग के ले लीजिए अपने वस्त्र, ठीक है ना। अब आपको सफ़ेद या लाल जो भी वस्त्र आपने लिए हैं वो वस्त्र पहनकर शुक्रवार की शाम को, चाहे तो आपने चांदी की अंगूठी ली है, चाहे तो आपने चांदी का छल्ला लिया है, जो भी आपने लिया है ना, वो आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय जब आप पूजा करेंगे ना अपने घर में धन की देवी माता लक्ष्मी की, उस समय आपको वो अंगूठी पूजा में रखनी है। चाहे तो छल्ला है तो छल्ला रखना है, अंगूठी है तो अंगूठी रखनी है। पूजा जब आप पूरी तरह से कर लेंगे लक्ष्मी जी की पूजा, आप जैसे अपने घर में करते हैं उसी तरह से आप पूजा करें, लेकिन उस पूजा में आपको वो चांदी की अंगूठी रखनी है शुक्रवार के दिन कार्तिक माह में। अब आप जब पूजा कर लेंगे तो आपको वो अंगूठी उठानी है और धन की देवी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए आपको वो अंगूठी अपने हाथ में पहननी है, अपनी उंगली में पहननी है, और धन की देवी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाइए, मेरे जीवन में जो धन की कमी है उसे दूर करिए। इस तरह से आपको धन की देवी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, और साथ ही साथ आपको श्री हरि विष्णु की पूजा भी करनी है। जब आप पूजा करेंगे ना, तो आपको श्री हरि विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी है, और दोनों से आपको प्रार्थना करनी है अपने घर में आने की। यदि आप कार्तिक मास के किसी भी शुक्रवार को ये उपाय कर लेते हैं, चांदी का एक छल्ला या चांदी की एक अंगूठी शुक्रवार के दिन आप अपनी उंगली में पहनते हैं पूजा के बाद, तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। क्योंकि ऐसा यदि आप करेंगे, ये वाला उपाय करेंगे आप कार्तिक माह में शुक्रवार के दिन
दिन तो धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी जिस व्यक्ति से प्रसन्न होती हैं उस व्यक्ति के जीवन में फिर धन की कमी कभी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन कार्तिक माह में ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं आप चाहे कार्तिक माह में वैसे कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आप शुक्रवार के दिन ज़रूर ही कर लें। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको ये बता दें कि लेना क्या है। तो आपको लेने हैं 2 मिट्टी के दीपक, गोल बाती उसके अंदर लगानी है और उन दोनों दीपकों के अंदर आपको गाय का शुद्ध देसी घी भरना है, ठीक है ना। अब आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे अपने घर में शाम के समय में, तब आप पूजा के बाद जो 2 घी के दीपक आपने तैयार किए हैं ना, वो 2 घी के दीपक में से एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास रखना है और एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, ठीक है ना। आप तुलसी जी के पास जब वो दीपक रखेंगे तो उसके नीचे आपको चावल, फूल की पत्तियां या फिर प्लेट रखनी है। ऐसे ही आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। जहां आप दीपक रखेंगे वहां आपको चावल रखने हैं, थोड़ी सी पंखुड़ियां, कोई भी तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपको दीपक के नीचे रखनी है। डायरेक्टली आपको ज़मीन पर दीपक नहीं रखना है, क्योंकि जब हम डायरेक्टली या सीधे सीधे ज़मीन पर दीपक रखते हैं तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, उसे शुभ नहीं माना जाता है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे ना शाम के समय में, कोशिश करें कि 6 से 7 के बीच जलाएं, ठीक है ना। और जब आप दीपक जलाएंगे तब आपको हाथ जोड़ करके श्री हरि विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, ये दीपक मैं आपके लिए जला रही हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। मेरे जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें दूर करिए। मेरे जीवन से धन की कमी को दूर करिए। मेरे परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करती हूँ। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। आप ये वाला उपाय चाहे तो कार्तिक माह में पूरे दिन करें, मतलब जितने भी दिन होते हैं ना कार्तिक माह में, कोशिश करें कि आप हर दिन ये उपाय करें, बहुत ही उत्तम रहेगा। हर दिन नहीं भी कर पाते हैं ना दोस्तों, तो शुक्रवार के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न रहेंगी और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय में आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सरल सा उपाय है। तो दोस्तों, तीसरे वाले उपाय को करने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा गुलाब जल, और जिस पानी से आप स्नान करते हैं सुबह के समय, आपको थोड़ा सा गुलाब जल उसी पानी में डालना है जिससे आप नहाते हैं, स्नान करते हैं। उसी जल में बस 2-3 बूंदें आपको गुलाब जल की डालनी है और उसी जल से आपको स्नान करना है। यदि आप शुक्रवार के दिन इतना उपाय कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। कहने का मतलब है, आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा मिलती है। आपके जीवन में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, क्योंकि गुलाब का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूजा पाठ में बहुत सारी पूजा जो होती हैं, गुलाब के फूल ज़रूर उसमें प्रयोग किए जाते हैं। जिस तरह से धन की देवी लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं, गुलाब के फूल उन्हें चढ़ाए जाते हैं, उसी तरह से यदि आप नहाते हैं गुलाब जल को पानी में डाल करके, तो इससे आपको अपने जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की और अपने लास्ट उपाय की। एक तावे का सिक्का आपको कार्तिक माह में, यानी कि कार्तिक के महीने में अपने घर में किस जगह रखना है जिससे कि आपके जीवन में आपको हर चीज़ मिलेगी। घर, धन, पैसा सब कुछ आपको मिलेगा, कोई कष्ट आपके जीवन में नहीं रहेगा अगर आप एक तांबे का सिक्का कार्तिक माह के किसी भी दिन अपने घर में इस जगह रख देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे धर्म में हर धातु का कोई ना कोई महत्व ज़रूर होता है, जिसके शुभ और अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर हो जाता है तब भी हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट और समस्याएं आ जाती हैं, धन की कमी हमारे जीवन में आ जाती है, बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रहों का सीधा सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है और उनका सीधा सीधा
प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जिस तरह से सूर्य ग्रह जिसे तेज और बलशाली ग्रह माना जाता है, ऐसे ही तावा भी हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय माना गया है, पूजा इसकी की जाती है। आप सभी जानते हैं कि मंदिर का घंटा जो होता है वो तावे का होता है, पूजा का लोटा हो गया, और भी बहुत सारे पात्र होते हैं, थाली है, दीपक है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो तावे की ही बनी होती हैं, क्योंकि हमने बताया ना आपको, तावे को हिंदू धर्म में पूजनीय माना गया है। तो आपको तावे के सिक्के का ही उपाय क्यों करना है? देखिए, तावे की अगर बात करें तो ये सूर्य की धातु माना जाता है और कमज़ोर सूर्य को मजबूत करके भाग्य प्रबल करता है। आपका जो भाग्य है ना वो इतना प्रबल हो जाएगा कि आपके पूरे जीवन में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक तांबे का सिक्का। अब उस तांबे के सिक्के को आपको अपने घर में रखना है, पश्चिम दिशा में आप उस सिक्के को रखेंगे। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर कोई भी दोष है वो दूर हो जाएगा। आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी जो हमेशा आपके कार्य में अड़चन डाल रही होगी, वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाएगी। इसी के साथ आपके जो काम बिगड़ रहे हैं, आपके काम बार बार अटक रहे हैं ना, इस उपाय को करने से आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगेंगे अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं तो। दोस्तों, आपको बता दें कि तावे का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है और कैसे तावा आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। तो देखिए, आप समझ लीजिए कि तांबे के जो वस्तुएं होती हैं, चाहे तांबे का सिक्का हो, चाहे तांबे के बर्तन हो, उनका यदि आप इस्तेमाल करते हैं या पूजा पाठ में आप उपयोग करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की जो स्थिति है वो मजबूत होती चली जाती है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल की स्थिति जब मजबूत होती है तो आपके जीवन में धन की कमी दूर होने लगती है, बिगड़ते हुए काम आपके बनने लगते हैं, हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगती है अगर आप ये वाला उपाय करते हैं। कार्तिक माह में आप किसी भी दिन ये वाला उपाय कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन भी कर सकते हैं, किसी भी दिन आप ये उपाय करें। एक तावे का सिक्का अपने घर में पश्चिम दिशा में आप जरूर रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बहुत सरल से अचूक ऐसे उपाय बताए हैं जो आपको कार्तिक माह में ज़रूर करने चाहिए। अगर आपके जीवन में धन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको कार्तिक माह जो है इसमें ये वाले उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह में यदि आप ये उपाय करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी, धन की कमी आपको परेशान नहीं करेगी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी श्री हरि विष्णु आपकी पूरी कर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो हमेशा की तरह ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में जयकारा भी ज़रूर लगाना है, तो कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर ही जाइए, जय श्री हरि विष्णु लिखकर ही जाइए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की।